नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशनल पॉजिटिव न्यूज़। जिस तरीक़ा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना कराने की घोषणा की है, उसको लेकर अब उसका क्रेडिट लेने की होड़ सभी दलों में देखने को मिल रही है। जहाँ एक तरफ कांग्रेस ने उसको लेकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उसको लेकर अब जिला स्तर पर भी सभी दल अपने-अपने क्रेडिट ले रहे हैं। इसको लेकर आज बेगूसराय में एनडीए गठबंधन ने संयुक्त रूप से सभी उसके जितने भी घटक दल हैं, सभी लोगों ने मिलकर, सभी पार्टी के जो सदस्य मिलकर एक प्रेस वार्ता की और बताया कि जातीय जनगणना जो कराने का ये मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों के जो अंतिम पायदान में लोग रह रहे हैं, जो लोग हैं, उन तक जो सरकारी सेवा है या सरकारी जो जो भी योजना है, वो उन तक पहुँच जाए, यही मुख्य उद्देश्य था जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की है। पूछे गए सवाल पर कि कांग्रेस का कहना है कि एक हमारे दबाव में लिया गया यह फैसला है, तो इसको उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार कितने वर्षों तक रही है, इसको लेकर उन्होंने क्यों नहीं उसको लागू किया। वहीं उन्होंने राजद जो लालू यादव की पार्टी है, उस पर भी उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जब एक समय के वो किंग मेकर रहे हैं, तो क्यों उन्होंने उस वक़्त जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाई। तो कुल मिलाकर जो एनडीए के जो घटक दल थे जिसमें जदयू के भी प्रदेश नेता परिमल कुमार थे, भाजपा के प्रदेश नेता नीरज कुमार थे। इसके अलावा जो चिराग पासवान की पार्टी है उनके भी नेता थे और जो भाजपा के जितने भी जैसे जिला अध्यक्ष है और विधायक हैं, वो सभी लोग वहाँ उपस्थित थे और सभी ने एक स्वर में कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा जातीय जनगणना की घोषणा से जो पूरे देश के जो गरीब से गरीब लोग हैं, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, वो सिर्फ़ अपना क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री या हमारी एनडीए की सोच ये कई वर्षों से लगातार थी कि इस जातीय जनगणना को करना है। नीतीश कुमार की भी सोच वर्षों से थी कि इस जातीय जनगणना को करना है और उसी सोच को अब ये जो पर इसको लागू किया गया है। जातीय जनगणना को लेकर आप लोग कुछ दिन पहले तक विरोध में थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप उसके पक्ष में हो गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोध नहीं, बता जहाँ रहे तक हैं? जनता दल यूनाइटेड का प्रश्न है, मैं आपको बतलाऊँ, अभी भी मैंने प्रेस वार्ता में कहा था कि 25 अगस्त 1994 को ही हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने प्रभावी ढंग से भारतीय संसद में यह बात की थी। तो हम लोग तो हमेशा उसके समर्थन में, और जहाँ तक बीजेपी का प्रश्न है, तो मैं आपको बता दूं कि जब 2019-20 में सर्वदलीय जो प्रतिनिधि मंडल जो प्रधानमंत्री से मिले थे, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं जातीय आधारित जनगणना नहीं कराऊंगा, और उन्होंने ये कहा था कि वो तत्कालिक रूप से कुछ कठिनाई है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मेलिटी आगे बढ़ चुके हैं। भविष्य में हम लोग उस पर ध्यान देंगे और आप अपने यहाँ कास्ट बेस्ड सर्वे करवा सकते हैं, और हम लोगों ने करवाया। और देखिए, जो सर्वदलीय या सभी दलों के जो प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय प्रधानमंत्री से मिलने गए, या फिर भारत में बिहार में जो कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ, दोनों में भूमिका 100% एनडीए की ही रही थी। ये न राजद की थी न कांग्रेस की थी। ये लोग तो जाति को एक राजनीतिक मुद्दा और चुनाव जीतने का एक एजेंडा के रूप में, इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करते हैं। हम लोग एनडीए के जो घटक दल हैं, उनका उद्देश्य है जाति को हम लोग डेवलपमेंट के लिए देखते हैं। जैसे हमने आपको उदाहरण भी दिया कि जो कास्ट बेस्ड सर्वे करवाया गया, उसके बाद लगभग 94 लाख बीपीएल फैमिली को आइडेंटिफाई करके प्रत्येक परिवार को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई, ताकि वे स्वावलंबी बन सके और आर्थिक सशक्तिकरण, नए रोजगार प्रारंभ कर सके। तो और साथ ही साथ हम लोगों ने तो रिजर्वेशन की जो पहल की, वो काफ़ी सराहनीय है, और निश्चित रूप से मुझे यह आशा है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें आशीर्वाद मिलेगा, और सुप्रीम कोर्ट हमारे ही जो हमारे निर्णय, सरकार के एनडीए सरकार के निर्णय है रिजर्वेशन के संदर्भ में, उसको अपनी हरी झंडी देगी, और प्रभावी रूप से हम लोग बिहार में रिजर्वेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, मैंने एक बात सर राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आखिर हमारे दबाव में कांग्रेस हमेशा चाहती है, हमारे दबाव में सरकार को ये बात मानना पड़ा आजादी नहीं, इसमें चौथे खंबे को भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की नीति हमेशा इसके विरोध में रही है। शुरू से, नेहरू के समय से इसका वो विरोध करते रहे। भाजपा इसका मान शुरू से 2010 से लगातार करती आ रही है,
और आज जब समय मिला तो माननीय मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, जो कि मोदी का सामाजिक न्याय कहलाएगा आने वाले समय में। मोदी का सामाजिक न्याय ये देश की दशा और दिशा दोनों को बदलने वाला होगा। जो हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, 100% उसे लागू करने में इस डाटाबेस के साथ हमें बड़ी सफलता मिलने वाली है। इसमें क्रेडिट लेने की होड़ में राहुल गांधी रहे, तेजस्वी यादव रहे। दरअसल ये लोगों को जब कभी मौका मिला तो उन्हें दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ देश को लूटने का इन्होंने काम किया। चाहे लालू का परिवार हो, चाहे कांग्रेस का गांधी परिवार है वह हो, सिर्फ और सिर्फ देश को इन्होंने लूटने का काम किया और जनता को, दलितों को, वंचितों को, शोषितों को एक वोटिंग टूल्स की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन मोदी जी का ये डाटाबेस जो बनेगा, जातीय जनगणना जो होगी, यह उनकी सही मायने में उनके उत्थान के लिए उनकी योजनाएं बनी जाएगी। उनको लक्षित करके उनके उत्थान के लिए योजनाएं बनेगी। ये कहा जा रहा है कि अब पहलगाम मुद्दे से भटकाने के लिए अचानक इसको छोड़ा नहीं, गया। पहलगाम मुद्दे से भटकाने का बिल्कुल ये विषय नहीं है। पहलगाम मुद्दा एक बहुत दुखद घटना है, हम लोग सब मर्माहत उससे हैं और माननीय मोदी जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने उसे बड़ी गंभीरता से लिया है। और निश्चित रूप से अब का जो ये भारत है साहब, ये भारत पलट कर मारता है। बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, तो देश आज भूला नहीं है। इस घटना को भी देश नहीं, लेकिन उसको भी हमें एयर स्ट्राइक करने में 10 दिन 12 दिन का समय लगा था। अभी 11-12 दिन इसका बीता है। निश्चिंत रहिए, भारत इसका बदला जरूर लेगा। आतंकी और उसके आका जहां कहीं भी छुपे होंगे, चुन चुन कर उनको ठोक के मारा जाएगा। इसमें कहीं कोई संशय देखिए, जो हमारे एनडीए सरकार के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो जनगणना और जातीय जनगणना के साथ जो निर्णय लिया गया, ऐतिहासिक निर्णय को लेके आप लोगों के बीच में हमारे एनडीए गठबंधन के पांचों दल के प्रवक्ता, सभी जिला अध्यक्ष, सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और उसको बताने का काम करना है। साथ ही साथ जो लोग ये कह रहे हैं कि ये हमने करा दिया, राजद के सबसे बड़े नेता आदरणीय लालू जी ने कहा कि हमने इसकी मांग 97 में किया था, 1997 में। तो 1997 में केंद्र में सरकार किसकी थी? कांग्रेस समर्थित थी। प्रधानमंत्री कौन थे? देवगौड़ा जी थे, गुजराल जी थे। और उस समय आप लोगों को याद होगा, हम लोग तो छोटे छोटे थे, अखबार में निकलता था कि मैं किंग नहीं हूँ, किंग मेकर हूँ और मैं प्रधानमंत्री बनाता हूँ। जिसको इतनी ताकत थी प्रधानमंत्री बनाने का, उन्होंने उस समय क्यों नहीं करवा लिया? जब कहते हैं कि मैंने उस समय आवाज उठाया था। और हमारे आदरणीय नीतीश जी ने, उसका वीडियो है पब्लिक डोमेन, 94 में उन्होंने इस मांग को रखा। और उस समय सरकार किसकी थी? कौन प्रधानमंत्री थे? कांग्रेस की सरकार थी, आदरणीय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। क्यों नहीं कांग्रेस के लोगों ने उस समय कह के करवा लिया? इसको नहीं करवाया। और 10 साल तो मनमोहन सिंह जी भी सरकार में रहे, क्यों नहीं करवा लिया? ये लोग कोई काम नहीं। इतिहास गवाह है कि जो भी आरक्षण देने का काम हुआ, मंडल कमीशन लागू हुआ जब एनडीए की सरकार आई केंद्र में या बिहार में, चाहे नगर निगम में हो, पंचायती राज में हो, आरक्षण देने का भी काम एनडीए की सरकार ने किया है और जनगणना हमने कराया है और हम इसको पारदर्शिता के साथ कराएंगे। और इसका मूल उद्देश्य है समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए सभी लोगों को सारी सुविधाएं, सारा व्यवस्था दी जाए और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।